नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ शिवहर के पूर्व विधायक, भाजपा के बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य, वहीं ढाका जिला संगठन प्रभारी ठाकुर रत्नाकर राणा जी हैं और आज बिहार के राजनीतिक हलचल पर चर्चा होगी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, और आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपके भाजपा के बड़े लीडर, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री को कहा जा रहा है कि ठंडा कर देंगे, बिहार के डिप्टी सीएम ऐसा कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये चरित्र दिखाता है कि किस चरित्र के लोग और किस चरित्र के परिवार से कोई बिलोंग करता है, क्या उसको अनुवांशिक गुण है जो दिखाई देता है। और जिसको वो ठंडा करने की बात कर रहे हैं, कम से कम उस पद की गरिमा के प्रति भी कम से कम श्रद्धा रखनी चाहिए थी। और आप इतना अकुला गए हैं सीबीआई, ईडी और इसके रेड से कि आप तो उनको भी गाली दे रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं कि बाद में ठंडा देंगे। तू तक कहा जा रहा है। हाँ, तू तक कर रहे हैं। आप जिस समय आपके पिताजी पर वो जब चारा घोटाला का आरोप आया, उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उसमें आप थे। उसी समय ये आया। जब गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी आपके सीबीआई बिहार आई, उसने रेड किया, क्या किया। उसके बाद आप पर केस हुआ। जब देवगौड़ा साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो आप जेल गए। तो उस समय जब आप सरकार में थे, तब क्यों नहीं रोक लिया सीबीआई को? तो करते हैं चोरी और बोलते हैं बाजते हैं सीना जोरी, तो बजने से थोड़े होता है। और आपको समझना चाहिए कि जब आप जिस चरित्र के साथ आप जा रहे हैं, जनता इसका फैसला करेगी। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मर्यादा में रहना चाहिए। और उस दिन तो जब उन्होंने प्रेस को भी धमकी दी, तो प्रेस हमारा लोकतंत्र है उसका चौथा स्तंभ है। तो उनको तो सोचना चाहिए कि आप इतना बड़ा गलत काम कर रहे हैं और आप नैतिकता की बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो जनता के अदालत में इसका फैसला होगा। ईडी और सीबीआई का लगातार रेड चल रहा है, क्या लग रहा है कुछ लोग जेल भी जाएंगे बिहार से? क्यों नहीं जाएंगे? अगर आखिर ये बात पहले क्यों नहीं आई? ये क्यों हुआ कि भोला यादव जो लालू जी के पीए थे, वो जेल गए हैं, पकड़ के ले गई पुलिस, सीबीआई, उनको इंट्रोगेट किए। उसी के बाद ये मामला क्यों आया है? घर का भेदिया लंका ढाए। मतलब कह सकते हैं कि भोला यादव ही सारा पोल खोल दी। अब भोला यादव उनके लिए गर्दन नहीं ना कटा लेंगे, तो हो सकता है सरकारी गवाह बन जाए। तो अगर सरकारी गवाह बनेंगे तो जेल जाना ही होगा, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे उनके पिताजी हो। तेज प्रताप के बारे में मालूम नहीं कि वो उनका क्या होगा। वो तो ऐसे भी बहता पानी, चलता पानी है, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं कर। तो सात्विक आदमी। हाँ, नहीं, सात्विक आदमी नहीं है, लेकिन उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, न राजनीति के प्रति, न जीवन के प्रति, न समाज के प्रति। 7 निश्चय योजना को लेकर आप बता रहे थे कि 7 निश्चय योजना में बड़ी घोटाला हुआ है, उसका भी जांच होगा। अच्छा, कितना वो हमारे जो एक आपको याद होगा, एक बार जब 2017 में नीतीश जी राजद से अलग हुए, तो तेजस्वी का एक स्टेटमेंट आया था, उसको हमने शेयर भी किया था अपने फेसबुक पर। तो उसने कहा था कि इतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री और बेशरम मुख्यमंत्री हमने आज तक नहीं देखा है, न बिहार ने देखा। आपको याद होगा ये बात। तो ये जो उसने कहा वो अक्षरशः सत्य है। जल नल योजना जो आना था, तो वो ठीक है, इन्होंने 7 निश्चय में पहले ले आए। दिल्ली सरकार ने इनसे उनकी मॉनिटरिंग की बात पूछी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्यों नहीं मॉनिटर करेंगे, क्यों नहीं मेंटेन करेंगे। चलने से पहले ही कभी कितनी योजनाएं तो आज तक चल ही नहीं, और जो चल रही हैं उनका बुरा हाल है। ऊपर से हमने आप ही के द्वारा सुना है कि 18,000 रुपया भी मेंटेनेंस के लिए। एक जगह अभी चेक करा ले, 90% पंचायतों में जल नल योजना जो बिहार सरकार की है वो बिल्कुल डिफंक्ट है,
झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलने में माहिर हैं। और आप पहले आप हाथ नहीं नचाया करते थे, लेकिन जब आपके अंदर गलत धारणा आ गई है और आपको मालूम है कि मैं गलत हूं, तब हाथ भांज भांज के आप जवाब दे रहे हैं। आप तो उसी तेजस्वी से कुछ दिन पहले कहते नजर आए थे कि तुम्हारा बाप जो है ऐसे किया वैसे किया, तो आप भी तो वही है। वो भी पूछा तो क्या किया? तो नल जल योजना में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जबकि जांच होगा, जांच बिल्कुल होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो जल नल की योजना दी है उसमें मॉनिटरिंग के लिए चिप लगाया है। पानी चला कि नहीं चला ये देखने के लिए 99% पंचायत में फेलियर है। 90% हम कह रहे हैं, 10% कौन देखा है? 10% मान लीजिए कोई लोग बहुत अच्छे हैं जो खुद से भी उसको मुस्तैद होकर चला रहे हैं कि नहीं चलना चाहिए मेरे पंचायत में, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन 90% में लोग बनाया, ठेकेदारी किए, पैसा कमाया और बाय बाय। पदाधिकारी ने कमीशन लिया, बाय बाय। किसी को कोई मतलब, पदाधिकारी का मतलब कोई जिला नहीं, जिला से लेके ऊपर पटना तक सबका कमीशन बटा हुआ था, सब लोग कमीशन लिया, मस्त है। क्या लग रहा है 2025 तक ये सरकार चल पाएगी महागठबंधन? अरे बीआरएस में 4-5 महीना का समय लगता है। 4-5 महीना? हाँ, 4-5 महीना में क्या होगा? आप मान के चलिए 5-6 या 8 महीना दे दीजिए। तेजस्वी इनको गर्दन धर के बाहर फेंकेगा। कहाँ फेंकेगा? प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कहाँ कह रहे? आप तो कह रहे हैं कि हम कुछ कहे नहीं थे। नहीं, हमको कोई यही नहीं है। तो जब आपको यही नहीं है तो आप गए हैं काहे के लिए वहाँ? खैर, वो अंदरूनी बात हुई। लेकिन तेजस्वी को बनना है चीफ मिनिस्टर, और लालू यादव जी जब तक जिंदा है, उनके ज़िंदगी में अगर तेजस्वी नहीं बनेंगे सीएम तो उनको बहुत दिक्कत होगी। उसके बाद नहीं बन पाएंगे? न बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन दिक्कत होगी। वो तो समय बताएगा और भाग्य की बात होती है। लेकिन उसके पहले बनना है, क्योंकि उसको पता है कि ये विश्वघाती चाचा है। एक बार विश्वघात हमारे साथ किया, फिर हम उनके साथ किया, तो किसके साथ क्या करेगा इसका कुछ ठिकाना नहीं है। और लालू जी तो उनको पहले ही सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, पेट में दांत। तो ये लालू जी से अगर कहिएगा कि इनको विश्वास का सर्टिफिकेट दीजिए, लालू जी बिल्कुल उसको नकार जाएंगे, और नहीं तो बिना जवाब दिए रह जाएंगे। कई नेता कह रहे हैं कि सृजन घोटाला खोल रहा है, रेल में बहाली को लेकर तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, नीतीश कुमार जेल जाएंगे। तो जब सब लोग जेल ही चल जाएंगे तो तेजस्वी यादव सीएम कैसे बनेंगे? नहीं, देखिए ये तो नंबर गेम है। अभी भी तेजस्वी यादव का जो गठबंधन है अलग से भी, उसमें 115 लोग हैं। ये 43-45 वाले एडिशनल लोग हैं, ये गए हैं वहाँ। इसमें से तो मात्र 5 गो या 7 गो लिए, 10 लिए मान लीजिए, तो 10 तो ऐसा ही तैयार है, क्योंकि उस सब सारे एमएलए को मालूम है कि अगर हम अकेले जदयू से लड़ने जाएंगे तो हमको जीतने का हमारा जमानत नहीं बचेगा। तो ऐसे लोगों को कौन पूछ रहा है? तो इसलिए वो विधायक ताक में होंगे, और जाएंगे तो कहीं उनको मंत्री भी बना देगा। आपके कई नेता कह रहे हैं कि 6 महीना में, 8 महीना में, साल भर के अंदर चुनाव होगा, मध्यावधि चुनाव। नहीं, मध्यावधि चुनाव होगा, ये तो नंबर गेम में अगर गड़बड़ी होगी या इन लोगों के कुशासन से अगर प्रदेश परेशान होगा, तो ये तो तय करना प्रशासन को है, ये तय करना केंद्र सरकार को है। जिस प्रकार की कानून व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से शराब की कालाबाजारी हो रही है, और जिस तरह से हमारे प्रदेश में किसानों को लूटा जा रहा है, उनके साथ जो ज्यादती हो रही है खाद के नाम पर, वो अक्षम्य है। आपको पता है 266 रुपये का यूरिया खाद, जो स्टॉकिस्ट हैं वो 100 रुपया का एक और दवा जो है, जो 20 रुपये की दवा होगा उसके 100 रुपया दाम रख के जोड़ के, और 400 से 600 रुपये के बीच में बेच रहे हैं। तो ये तो किसानों के साथ हो रहा है, और ये झूठ मूठ के पूरे इसमें वीसी में पूछेंगे कितना तुम्हारे पास स्टॉक है जी, तो कहे पॉस मशीन देखेगा तो कहेगा कि इतना है, हो गया बस। उसके बाद क्या जिला में कर रहा है, क्या कृषि पदाधिकारी कर रहे हैं, क्या रिटेलर कर रहा है, क्या स्टॉकिस्ट का, ये कोई देखने वाला नहीं है। और आज भी मैं आप रणधीर जी आपको कह रहा हूँ कि आप पता करिए रंजीत जी, कि आज भी शिवहर जिले में खाद बिक रहा है 450 से 600 रुपये। तो ये इस कालाबाजारी कर सकते हैं पूरे बिहार में हो रहा है। बिल्कुल, आप पता कर लीजिए किसी भी जिले में, मोतिहारी पता कर लीजिए, सीतामढ़ी, महबूबपुर, सब जगह यही हो रहा है।
और ये जब किसानों के साथ हो रहा है, शराब बिकी रही है, मारकाट मचाई हुआ है, दबंगई हो रही है, इस राज्य का उप मुख्यमंत्री जो है खुलेआम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को धमका रहा है कि ठंडा कर देंगे, तो अब क्या बचा है? ये इसका तो संज्ञान लेना चाहिए और लोगों को संज्ञान, जनता को भी संज्ञान लेना चाहिए कि देख लो कि कैसी सरकार तुमको मिली। शिवहर में कमल कब खिलेगा? लग रहा है कि शिवहर में कमल खिला हुआ है साहब। लोकसभा में खिला हुआ, विधानसभा? अगर विधानसभा का चुनाव तो लोकसभा के चुनाव के बाद होगा, और चुनाव होगा अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लड़ेगी तो कोई माई का लाल नहीं है जो कमल खिलने से रोक देगा। हम कह रहे हैं कमल। जनता कमल खिलाती है। अगर जनता कीचड़ का काम करती है और एक जो चाहती है तो कमल खिलाएगी कि हमें कमल चाहिए तो कमल मिलेगा उसको। चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये थे हमारे साथ शिवहर के पूर्व विधायक, प्रदेश कार्य समिति, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य ठाकुर रत्नाकर राणा जी, वहीं ढाका जिला संगठन के प्रभारी हैं। तो सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और शुभकामनाएं आपके व्यूअर्स को, आपको भी। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।